नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्बल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आपसे निवेदन किया है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक नए विषय को लेकर आए हैं कि ज्योतिष में स्वास्थ्य का क्या संबंध है। ज्योतिष में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं, हर प्लैनेट के कौन कौन से शरीर के हिस्से होते हैं, हर भाव से क्या हम देखते हैं, एक भाव से 12 भाव तक शरीर के पूरे हिस्सों का चित्रण होता है। और स्वस्थ रहने के लिए कौन से प्रभाव, कौन से ग्रह का नकारात्मक प्रभाव है जिससे आपको कौन सी बीमारी होगी, ये एस्ट्रोलॉजर आपको देख के बता सकता है कि आपको इस बीमारी से बचाव करना चाहिए। आपके जैसे लग्न दूषित हो रहा है, पहला भाव खराब हो रहा है, तो आपके सिर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सिर पे चोट लग सकती है, सिर दर्द हो सकता है, या सिर पे कोई जल्दी से जल्दी कोई तनाव रहता है तो सिर पे मानसिक न्यूरो प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। दूसरा भाव चेहरे से देखते हैं हम। चेहरे में भी लेडीज़ के लिए बाईं आँख और जेंट्स के लिए दाईं आँख। अब आप कहेंगे बाईं और दाईं कैसे होते हैं? लेडीज़ के लिए बाईं और जेंट्स के लिए दाईं आँख हम देखते हैं सेकंड हाउस से। साथ में ही मुंह, जीभ, दांत, होठ, भोजन की नली के ऊपर का जो हिस्सा है वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तीसरा हिस्सा है कान, भोजन की नली के नीचे का भाव, सांस की नली, भुजाएं, दिल, चौथे भाव से हम फेफड़े और दिल को देखते हैं। पांचवें भाव से दिल, पेट, तिल्ली, जिगर और अग्नाशय को हम देखते हैं पंचम भाव से। छठा भाव छोटी आंत को देखते हैं। सातवां भाव कामेंद्रियों को देखते हैं और उनका अंतः भाव यानी अंदर का भाग देखते हैं। गुर्दे भी हम इसी से ही देखते हैं। गुर्दे की जो प्रॉब्लम्स है वो 7th हाउस नेगेशन होने पर, नेगेटिव प्रभाव होने पर होता है। आठवां भाव कामेंद्रियों का बाहरी हिस्सा जो दिखता है हमारे गुप्त अंगों का, वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। जो जिनेंद्रिय हैं हमारे, उनसे उसका फर्क पड़ता है। बड़ी आंत, गुदा, नवम भाव से नितंब। आप ऐसे भी देख सकते हैं किसी का मेष राशि है, मेष लग्न है, तो उस पे सिर पर उसका ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी की धनु राशि है तो उसको अपने उसको जांघों पे, नितंब पे अपने ज़्यादा ध्यान देना होगा। 9वें भाव से नितंब के जोड़ भी हम देखते हैं। 10वें भाव से टांग के ऊपर का हिस्सा जांघें हम देखते हैं। 11वें भाव से टांग के नीचे हिस्सा पिंडली का भाव जो होता है हम देखते हैं। और 12वें भाव से पैर, पुरुष की बाईं और स्त्री की दाईं आंख हम देखते हैं 12वें भाव से। इस तरह से हम विभिन्न भावों से हम किसी भी व्यक्ति के शरीर के हिस्सों को देखते हैं। सूर्य हमें पित्त का प्रभाव ज़्यादा देता है, दिल की बीमारी जनित। सूर्य आपका 4th हाउस में नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो आपको दिल की, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होगी। आपको शुरू से ही हार्ट की बारे में ज़्यादा ध्यान देना होगा। फेफड़े से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, हड्डियों से, रीढ़ की हड्डी की संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, दाईं आँख की प्रॉब्लम हो सकती है, तिल्ली की हो सकती है, फेफड़ों से हो सकती है, गले की हो सकती है। आपको लू लग सकती है, बुखार आ सकता है। ये गर्मी की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे सूर्य की होती है। बीपी की जो प्रॉब्लम है, रक्तचाप की, वो हम मंगल से भी देखते हैं। मंगल शनि की युति कहीं पे भी है तो उसको बीपी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। लू से होने वाली, बीमार से होना, गंजापन होना, बालों की कमी होना, यह भी सूर्य से ही हम देखते हैं। चिड़चिड़ापन जो व्यक्ति में होता है, एंजाइटी होती है, वो भी हम सूर्य से ही देखते हैं, क्योंकि आपके पेट की खराबी को भी हम देख सकते हैं। अब चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा से आपकी जो, जैसे पुराने ज़माने में, आजकल के ज़माने में भी जो हिस्टीरिया के जो वो आते थे, अटैक होते थे, वो इससे चंद्रमा से रिलेटेड होते हैं। चंद्रमा अष्टम भाव में, नकारात्मक प्रभाव में, राहु या शनि से ग्रसित है, तब ये प्रॉब्लम्स होती है। आपके तरल पदार्थों में दूध से बने संबंधित छाती, यानी जो लेडीज की जो छाती की जो प्रॉब्लम्स है, जो स्तन है, वो भी अगर नेगेटिव हैं तो उस पर उसका प्रभाव रहता है चंद्रमा के।
साथ में ही बाईं आँख का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी चंद्रमा को हम आँखों का भी कारण मानते हैं। चंद्रमा और शुक्र आँखों के रोग देता है, चश्मा देता है। अगर आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा है तो आपको निश्चित रूप से आँखों की प्रॉब्लम्स रहेंगी। बलगम की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, ये चंद्रमा देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है। रोग में सूजन जो प्रॉब्लम होती है, गला में खराबी, ये भी चंद्रमा से देते हैं। मंगल बुखार, चेचक, छोटी सूजन, रक्तचाप, बीपी की प्रॉब्लम, आंतों में प्रॉब्लम, भगंदर जो होता है वो, ये सब चीज़ें जो होती हैं, दिमागी बुखार, खुजली, गर्भपात, यानी मंगल एक तरह से एक्सीडेंट का भी कारक है और साथ में गर्भपात का भी कारक बनता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है मंगल से होती है। बुध स्नायु तंत्र को ज़्यादा पकड़ता है, साथ में ही वात, पित्त और कफ तीनों को ही बुध लेता है। शरीर में बुध त्वचा का और दिमाग का कारक होता है, नाड़ी स्नायु तंत्र का होता है, जीभ का, फेफड़े का ये भी कारण बनता है। त्वचा रोग और मानसिक रोग बुध की वजह से होते हैं। गुरु कफ का कारक है, साथ में पेट से संबंधित जो ट्रबल्स होती हैं गुरु के कारण होती हैं। वहीं लीवर की जो प्रॉब्लम्स हैं सारी वो गुरु कराता है। कान की बीमारी, पीलिया, ये सब गुरु की बीमारी है। पेट बढ़ना यानी चर्बी बढ़ना भी हम गुरु से ही देखते हैं। अब शुक्र प्लानेट जननांग के रोग देता है, गुप्त रोग देता है, साथ में ही मूत्र रोग भी देता है। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम वीनस की वजह से होती है। शनि हड्डियों के रोग देता है, बहुत तरह के हड्डियों से संबंधित सारे रोग देता है, गुप्त अंगों के रोग देता है, फोड़े फुंसी देता है। पागलपन, लकवा, ये भी शनि से रिलेटेड ही है। मौत का प्लानेट भी शनि है, मौत का कारक है, दुख का कारक है और बीमारियों में दुख ही होता है। राहु हमारे अल्सर की जो प्रॉब्लम देता है, कैंसर की जो प्रॉब्लम देता है वो राहु देता है। और केतु हमको चिड़चिड़ापन बनाता है और बगल में, कांख में वगैरह में जो फोड़े फुंसी होते हैं वो केतु की वजह से होते हैं। साथ में ही शल्य क्रिया जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं वो केतु के कारण बनते हैं। बीमारी के 3 भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला छठा भाव सामान्य बीमारी, 8वां भाव क्रिटिकल डिजीज और 12वां भाव हॉस्पिटल। जब लग्न का संबंध इन तीनों भाव से होता है तो आदमी बीमार पड़ता है। साथ में जब किसी के बाधक और मारक भी अटैक करते हैं। बाधक कौन से होते हैं और मारक कौन से? मारक तो 2 होते हैं, दूसरा भाव और 7वां भाव। और बाधक भाव अलग अलग होते हैं। जैसे चर राशियों के लिए 1, 4, 7, 10 राशियों के लिए 11वां भाव बाधक होता है। वहीं स्थिर लग्न जो होते हैं वो होते हैं 2, 8, 11। ये जो स्थिर लग्न होते हैं ये इसका जो है बाधक भाव होता है, 9वां भाव होता है। वहीं जो 4 राशियाँ द्विस्वभाव राशि हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये चारों राशि द्विस्वभाव में आती हैं, उसका बाधक भाव 7वां भाव है। जब लग्न का संबंध 6ठा, 8वां, 12वां, बाधक, मारक और दशाएं, गोचर सब नेगेटिव होती है, तब व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। हम कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जीवन में कब बीमार पड़ेगा, कौन सी बीमारी होगी, बहुत ही गहनता से देख सकते हैं। आजकल तो मेडिकल ज्योतिष के नाम पे बहुत काफ़ी रिसर्च हुआ है, कैसे थेरेपी करते हैं, कौन से कलर्स यूज करें जिससे आपकी जो बीमारी हैं, बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों को ज्योतिष के माध्यम से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।